जय भीम, नमो बुद्धाय। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्रीय सरकार ने स्कूलों में दखल देना शुरू कर दिया है। जैसे एक साल पहले से ही खबरें आ रही थी कि स्कूलों का कैरिकुलम बदला जा रहा है, यानी कि उनमें कुछ ऐसे बदलाव लाए जा रहे हैं जिससे जो ऐतिहासिक बातें अब तक स्कूलों में पढ़ाई जाती थी उनको उलट करके कुछ ऐसी बातें बताए जाने लगी हैं जो इतिहास के बिल्कुल विपरीत है। हमारे शहर सहारनपुर में एक स्कूल है, आशा मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल। वहाँ पर कक्षा 6 की टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ भारत का संविधान किसने लिखा? तो क्लास में से एक बच्चा उठ के खड़ा हुआ और उसने कहा, मैडम डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा था। तो टीचर बोली, नहीं, ये गलत है। भारत का संविधान दरअसल में महात्मा गांधी ने लिखा था। अब बताइए क्या करा जाए। यानी कि अंबेडकर ने नहीं लिखा, जो कि संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के मेन आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने नहीं लिखा, बल्कि महात्मा गांधी ने लिखा। क्या खूब पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा जो किताबें हैं उनमें भी कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं कि उनमें रामायण महाभारत की, राम की, कृष्ण की जो है चैप्टर उसमें डाल दिए गए हैं। तो ये रामायण महाभारत, राम और कृष्ण के चैप्टर से क्या सिद्ध करना चाहती है केंद्र सरकार और उसका सीबीएसई बोर्ड? ये सीबीएसई बोर्ड में ही ये बदलाव हुआ है और अब शायद जो प्रदेश सरकारें हैं उनके जो एजुकेशन बोर्ड हैं वहाँ पर भी इस तरह का बदलाव होगा। तो दोस्तों, सरकार ने, भाजपा सरकार ने, भगवा सरकार ने, सैफरॉन सरकार ने देश का इतिहास बदलने का जो फैसला किया था अब से लगभग 2 साल पहले, उसको मूर्त रूप दिया जाने लगा है। यानी कि अब हमारे बच्चे जो वास्तविक इतिहास है देश का, उसको न जानकर जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा या दूसरे बोर्ड द्वारा परोसा जाएगा, हिंदुत्व का जो एक ब्रह्मा चढ़े हुए जो अध्याय जोड़े जाएंगे, चैप्टर जोड़े जाएंगे, वो बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो ये कितनी गलत बात है। मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार दरअसल में नरेंद्र मोदी के द्वारा नहीं चलाई जा रही है, बल्कि ये आरएसएस के द्वारा चलाई जा रही है। आरएसएस का एजेंडा ही सेट किया जा रहा है केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में और शासन प्रशासन में। आप देखिए 2024 का चुनाव आ रहा है और हमारे प्रधान सेवक बोल चुके हैं कि अब की बार 400 पार।
लेकिन ये कैसे होगा, ये इसकी भी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। वो इस तरह से कि विभिन्न जगहों की मस्जिद, मदरसे, स्कूल जो मुसलमानों के थे उनको या है उनको तोड़ा जा रहा है। दिल्ली के मेहरौली में एक ऐसी मस्जिद गिरा दी गई जो 600 से ज़्यादा साल पुरानी थी। इसी प्रकार उत्तराखंड में भी एक मदरसा और एक स्कूल को ढा दिया गया। अल्मोड़ा, ये हल्द्वानी के ज़िले में, जो काफ़ी पुराना था। तो कहा गया कि ये नजुल की भूमि पर बना हुआ था, इसलिए ये गैर कानूनी था। भाई, नजुल की भूमि पर तो पता नहीं कितनी चीज़ें बनी हुई हैं। नजुल क्या है? नजुल की भूमि वो होती है जो सरकार द्वारा समाज के हित के लिए छोड़ी गई है। तो बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, बहुत सारे और दूसरे प्रतिष्ठान बने हुए हैं, बहुत सी जगह पर लोग, मैं समझता हूँ कि बहुत दशकों से रह रहे हैं। और ये सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि तो हर एक ज़िले में ऐसा ही है। तो ये क्या रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि दो वर्गों में विद्वेष पैदा किया जाए और इसके जरिए जो जिसको तथाकथित हिंदू वर्ग कहा जाता है उसमें ऐसा जोश भरा जाए कि वो भाजपा को ही वोट दे। अब भाजपा जो है, भाई ये तो क्या जरूरत है ये सब करने की, जब भाई ईवीएम भी तो भाजपा का ही है। जो ईवीएम जिसमें वोट डाला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो वो भी तो भाजपा के ही लोग बना रहे हैं। वही उसमें सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं, वही उसमें चिप लगा रहे हैं, वही प्रोग्राम सेट कर रहे हैं कि भाई किस बूथ पे कितने वोट हम जो है भाजपा को दिलाए। तो जब ये सब चीज़ है तो फिर लोगों को इस तरह परेशान करने की क्या ज़रूरत है? भाजपा तो वैसे जीत जाती है, वोट जनता उसको दे या ना दे। ये सत्य है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के शासन को नकार चुकी है। वो भाजपा को पसंद नहीं कर रही है। खासकर मोदी के जुमले और मोदी के झूठ के कारण जनता नाराज है और वो मोदी को वोट नहीं देना चाहती है। लेकिन ईवीएम के जरिए सब संभव है। आप देखिए मध्य प्रदेश में, आप देखिए राजस्थान में, आप देखिए छत्तीसगढ़ में, यही सब हुआ। वो इस तरह का दिखावा करते हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत शिद्दत से लड़ रहे हैं, ये पब्लिक को दिखाया जाता है। लेकिन दरअसल में वो तो ईवीएम की सेटिंग से जीतते हैं। लेकिन लोगों को इसका शक ना हो, लोगों को इसके बारे में कोई पता ना चले, तो इसलिए ये इस तरह का दिखावा करते हैं कि देखो हम कितने जो है जोर शोर से चुनाव का जो है मुहिम चला रखी है और कितना हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ताकि लोग भ्रम में रहें कि भाई हाँ भाई ये तो जो जीत हुई है भाजपा की किसी भी प्रदेश में या कहीं पर भी, तो ये वास्तविक है। इसकी वानगी तो आपको चंडीगढ़ में मिली गई, जब वो पीठासीन अधिकारी ने तुरंत फुरत में जो है जिनको के जो है ना मत ज़्यादा थे उनके मत कैंसिल कर दिए, 8 मत कैंसिल कर दिए, और जिसके कम मत थे भाजपा उसको जिता दिया। तो इस तरह की बेईमानी, धोखेबाजी, छल कपट से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आई है
2014 में, 2019 में और अब 2024 में भी यही जो है वो चाहती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि चुनाव जो है स्वतंत्र रूप से हों, किसी किस्म का उसमें छल शब्द ना हो, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वोटिंग मशीन को नकारना होगा। जनता को खड़ा होना पड़ेगा, ऐसी हरकतों के खिलाफ सड़क पर आना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी कि हम ईवीएम से जो है वोटिंग नहीं करेंगे। जब तक जनता सड़क पर नहीं आएगी और जनता जो है जोशो खरोश नहीं दिखाएगी, तो ये सरकार चेतने वाली नहीं है। हालांकि कुछ वकील जो है इसके बारे में लामबंद हैं कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे 2024 का, बहुत कोशिश कर रहे हैं। लाखों लोग उनकी सभाओं में, उनके जो है धरने प्रदर्शन में शामिल भी हो रहे हैं। लेकिन देश 140 करोड़ लोगों का है, जिसमें 1 करोड़ के करीब जनता वोट करती है। तो जब तक ये संख्या जो लाखों में है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख से नहीं, बल्कि जब ये करोड़ों में जाएगी तभी जा कर के परिवर्तन हो सकता है और बिल्कुल सही तरीके से चुनाव हो सकता है। तो सभी लोगों को ये कोशिश करनी है, देश को बचाना है, अपना आने वाला भविष्य बचाना है, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है। तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी ये संभव होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।